जी नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब channel. Myself Murdhaj Kumar, a motivational speaker and a tutor. Today we are discuss about the respiratory systems. ठीक है, तो respiratory systems क्या होता है कि which organs helps for ventilation, perfusion में अगर जो हेल्प करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पर्पज क्या होता है कि क्यों ये आवश्यक है हमारी बॉडी में। ओके, ऑल ओवर द जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ये क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इसका मेन पर्पज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाना। ओके, अब बात करें कि रेस्पिरेशन कौन कौन करता है, तो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, तो अपन इन एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कौन, वाटर ब्रीथर्स जो यानी कि वाटर के अंदर रहते हैं, और दूसरे कौन जो यानी कि टेरेस्ट्रियल है यानी कि एयर ब्रीथर्स। ओके, वाटर ब्रीथर्स एंड एयर ब्रीथर्स। वाटर ब्रीथर्स में कौन सा एनिमल आने वाला है, एक्वेटिक एनिमल, और एयर में कौन से आने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, अब वाटर ब्रीथर्स और एयर ब्रीथर्स के डिसएडवांटेज क्या क्या है। बात करें अगर वाटर ब्रीथर्स के डिसएडवांटेज की कि कौन कौन से डिसएडवांटेज रहेंगे। पहला कि सबसे पहले तो यहां पे अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कि अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कंपेयर्स टू एयर इज लेसर देन 10 टाइम्स, कि 10 टाइम जो होती है वो लेसर होती है एयर से। ओके, एयर में जितना यानी कि एयर में जितना ऑक्सीजन रहेगा उससे 10 टाइम कम क्या रहेगी, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अवेबिलिटी रहेगी। सेकेंड थिंग इज डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी जो होता है वो एयर से 800 टाइम्स जो है वो मोर होता है, ज्यादा होता है। बात करें विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी भी जो है वो 50 टाइम्स मोर देन होती है एयर, मोर देन एयर। ओके, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिफ्यूजन, कि जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो वाटर के अंदर क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, इसीलिए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन वाटर में लिमिटेड होने के लिए यहाँ के मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे कैसे कौन से होते हैं, एक्टोथर्म होते हैं। एक्टोथर्म क्या होता है, जो यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट टेम्परेचर से रेगुलेट करके चलते हैं, कि जितना एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उतनी ही जो है उनका बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। बात करें अगर हम एयर ब्रीथर्स की, तो एयर ब्रीथर्स में कौन आने वाला है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का मेन डिसएडवांटेज जो है वो एक ही हमें देखने को मिलता है कि यहां पर जो ऑक्सीजन की अवेबिलिटी है, ऑक्सीजन का अवेबिलिटी कम होता जाता है, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो है वो अवेबिलिटी कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर सी लेवल की बात करें, सी लेवल की बात करते हैं तो वहां पर कितना होता है, 780 mm Hg ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम टेरेस्ट्रियल पर आएंगे और फिर अब जैसे कि मान के चलो कोई माउंटेन है और माउंटेन पर अपन चढ़ते हैं, मिड में आए, जैसे कि इसका हमने 6 किलोमीटर हमने चढ़ाई कर ली, तो यहां पर आते इसका पूरा हाफ हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे यानी कि जो एयर का प्रेशर है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन का अवेबिलिटी कम होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। तो यहां पर इन ऑर्गन्स की लेकर बात करी जाए तो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, ऑर्गन्स पहला क्या हो सकता है, एक्सटर्नल
गिल्स। सेकेंड हो सकता है हमारे पास में इंटरनल गिल्स। ओके, थर्ड हमारे पास में हो सकता है ट्रैकियल सिस्टम, एंड लास्ट वन हमारे पास में हो सकता है लंग्स। ओके, एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो मोस्ट ऑफ हमें कहां देखने को मिलता है, यानी कि कुछ सम बोनीफिसेस। ओके, सम बोनीफिशस और कुछ जो है कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, वहां पर भी हमें जो है वो एक्सटर्नल गिल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल गिल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से हमें ये देखने को मिलता है। ओके, बात करें इंटरनल गिल्स के, इंटरनल गिल्स जो है वो मोस्ट ऑफ कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। कार्टिलेजियस फिशेस जो होती है इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रनल साइड में होता है, जबकि जो ये बोनी फिशेस थे उनका माउथ टिप जो होता है वो एंटीरियर टिप पर हमें देखने को मिलता है। बात करें ट्रेकियल सिस्टम, तो ट्रेकियल सिस्टम हमें आप जानते ही हो कि ये कहां देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स के अंदर। ओके, अब फाइनली लंग्स। लंग्स जो है वो कहां देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में भी हमें वहां देखने को मिलेगा। जो हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां हम लंग्स को देख सकते हैं। इसके अलावा लंग्स का स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते हो नॉर्मली, जो कि कहां होता है, थोरैकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल यानी कि फीसेस के अंदर, कि फीसेस के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। ओके, नाउ वी मूव्स टुवर्ड द इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और इंटरनल गिल्स। फीसेस के अंदर देखते हैं कि फीसेस के अंदर क्या रहेगा, कि फीसेस में जो रेस्पिरेशन है वो काउंटर करंट सिस्टम से चलता है। किससे चलता है, काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम कि यहां पर ऑक्सीजन का जितना हार्वेस्ट किया जा सकता है, कहां से हार्वेस्ट करेंगे हम, वाटर से। कि मान के चलो जैसे कि हमारे पास में कोई फिश है, डायग्राम इतना इफिशिएंट अच्छा नहीं है, फिर भी आई होपफुल आप समझ पाओगे। ओके, अब यहां पर है वाटर, जो फ्रेश वाटर रहेगा। अब ये फ्रेश वाटर फिश के माउथ टिप से अंदर जाएगा और माउथ टिप से अंदर होते हुए ये एंटर करेगा हमारे पास गिल्स में। कहां एंटर करने वाला है, गिल्स में, और गिल्स के बाद में यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो होगा वो यहां से ले लिया जाएगा। अब ये ऑक्सीजन कैसे यहां से ले लिया गया है, तो कि जब वाटर जो है, हम पहले ही कहा कि फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो काउंटर करंट सिस्टम में फ्लो करता है। काउंटर करंट सिस्टम क्या होता है कि यहां पर वाटर का जो फ्लो है वो एक यूनिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, यानी कि अपोजिट। कि अगर मान के चलिए कि ये वाटर का अगर फ्लो इस तरह से है, ये किसका है, वाटर फ्लो, और इसके अपोजिट साइड में अगर ब्लड का फ्लो है, किसका है, ब्लड फ्लो, तो इस तरह का ये सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, काउंटर करंट सिस्टम कहलाता है। एक होता है कॉन करंट सिस्टम। कॉन करंट सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड फ्लो और वाटर फ्लो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम फिशेस की, तो फिशेस में जो है वो हमें कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा, काउंटर करंट सिस्टम। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके देखें हम, तो यह हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
ये हम ओके। नाउ यहां पर है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यानी कि ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ये है हमारी गिल्स लैमेला। मान के चलिए वाटर का फ्लो यूनि डायरेक्शन में इस साइड से हो रहा है, ये है हमारा वाटर फ्लो, और इसके अपोजिट साइड में हो रहा है आपका ब्लड का फ्लो। ब्लड फ्लो हो रहा होगा। अब यहां से ये वाला जो पॉइंट है, एरिया जो है, यहां पर जो होगा वो ऑक्सीजन को वाटर से अलग कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके भेज दिया जाएगा। इसे हम काउंटर करंट सिस्टम को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम नॉर्मली देख सकते हैं कि मान के चलिए ये है आपका फ्रेश वाटर, ओके, ये रहेगा आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मान के चलिए सबसे पहले कितना था, 100%, ओके। इसके अपोजिट डायरेक्शन में है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि यहां से आ रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करेगा। 100% होगा, 80% होगा, देन मान के चलो 50%, 30%, एंड ये 20%, देन 0%। इस तरह से जैसे जैसे आगे फ्लो होता जाएगा इसका परसेंटेज डिक्रीज होता चला जाएगा। इसके एवज में यहां पर क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर 0% है, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये 20% के टाइम पे 10%, ओके। 10% के बाद में 30% के एवज में कितना हो जाएगा, 20, 50 के एवज में हो जाएगा 40, 80 के एवज में हो जाएगा 70, और 100 के यहाँ पे 90, और जब ये कंप्लीटली बाहर लेके निकलेगा तो 100% जो होगा वो क्या बन चुका होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से जो है वो काउंटर करंट सिस्टम में यानी कि काम करता है, और हमें ये फिशेस के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बर्ड्स के अंदर, कि बर्ड्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है। नाउ वी गोज टू इन बर्ड्स। बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मोस्ट एफिशिएंट देखने को मिलता है। यहां पर लैक्टेट का डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब यहां इनहेलेशन होता है, क्या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन यानी कि सांस को बाहर निकालना। जब इनहेलेशन होगा तब जो यहाँ के लंग्स हैं, बर्ड्स के अंदर जो लंग्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और जब एक्सहेलेशन होता है तो लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपांड, ओके। यहां पर यूनि डायरेक्शन में जो है वो फ्लो देखा जाता है, लेकिन मैमल्स में जो है वो टाइडल वेंटिलेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करें हम इसके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, तो सिंपली इसे हम एक डायग्राम की मदद से इजीली हम समझ लेते हैं, ओके। क्योंकि किसी भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में आने लायक चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को। तो बात कर रहे हैं हम यहां पर इन हेलेशन की बर्ड्स के अंदर, तो इसका हम एक लंग्स डायग्राम शो करते हैं यहां पर। तो इस तरह से इसका एक डायग्राम रहेगा।
ओके, यहां पर रहेंगे इसके लंग्स, ये वाला पोर्शन ये है लंग्स, ये वाला पोर्शन रहेगा पोस्टीरियर एयर सैक, और ये वाला भाग रहेगा एंटीरियर एयर सैक। ठीक है, एक और डायग्राम सेम अपन ड्रॉ कर रहे हैं एक्सहेलेशन के लिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो जब हम एयर को, यानी कि बर्ड्स में क्या होता है कि फ्रेश एयर होगी, जब उसको इनहेल किया जाएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, जब एयर को इनहेल किया जाता है, तो अब देखिए एयर अंदर जा रही है, एयर जैसे ही अंदर जाएगी सबसे पहले कहां जा रही है, ये पोस्टीरियर एक्सेयर में जाएगी, और पोस्टीरियर एक्सेयर में जाने पर यहां पर क्या होगा, जैसे एयर जाएगी तो क्या होगा, यहां पर इसका ये क्या होगी, एक्सपांड होगा। जब ये एक्सपांड होगा और इस एयर को, अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए कि यहां पर क्या है, एयर आ चुकी है, तो यहां इससे पहले एयर बिल्कुल यहां पर प्रेजेंट नहीं होगी, और ये इस एयर को यहां पर क्या किया जा रहा होगा, आगे फॉरवर्ड किया जा रहा होगा, भेजा जा रहा होगा, और इस एयर को लंग्स से एंटीरियर एयर सैक में भेजने के लिए लंग्स क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि लंग्स जो है इनहेलेशन के टाइम में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रहते हैं, बराबर। एक्सहेलेशन के टाइम क्या हो रहा है कि अब जो एंटीरियर एयर सैक में था, यानी कि जब लंग्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया, और कॉन्ट्रैक्शन करने से एयर जो यानी कि एंटीरियर एयर सैक में आई है, अब वो एयर अब क्या करेगी कि एंटीरियर एयर सैक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एयर जो हो जाएगी वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कि जब यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ये एयर एंटीरियर एयर सैक खाली हो रहा है, मतलब कि लंग्स क्या हो रहा होगा, अब भर रहा होगा, और लंग्स जब लंग्स के अंदर एयर आएगा तब ये क्या हो रहा होगा, एक्सपांड, क्या हो रहा होगा, एक्सपांड, और ये एक्सपांड हो रहा है मतलब कि ये क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट, यानी कि पोस्टीरियर एयर सैक में क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा यहाँ पे कि बर्ड्स के अंदर कि जब इनहेलेशन कंडीशन होगी वहां पर एयर इनहेल की जाएगी तो पोस्टीरियर एयर सैक क्या होगा, एक्सपांड होगा, और जब पोस्टीरियर एयर सैक एक्सपांड होगा तो उसने पहले जो लंग्स में हवा भेजी है, एयर जो वहां पर सेंड की हुई है, वो एयर एंटीरियर एयर सैक में जाएगी, और एंटीरियर एयर सैक में जाने के लिए लंग्स अपने आप को क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से एयर एंटीरियर एयर सैक क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। देन फॉर द एक्सहेलेशन के टाइम में, एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होगा कि एंटीरियर एयर सैक अब इस एयर को बाहर भेजेगा, और बाहर भेजने के लिए क्या करेगा, ये खुद को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और खुद को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाए एयर बाहर भेजने के लिए, लेकिन लंग्स जो होगा वहां अब एयर आ रही होगी, जब एयर वहां आ रही है मतलब कि वहां पर अब क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो और उसी कंडीशन में उसी टाइम पे क्या हो रहा होगा, पोस्टीरियर एयर से क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। इसलिए हम कह रहे थे कि इनहेलेशन के टाइम में लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक्सहेलेशन के टाइम में लंग्स जो है वो एक्सपांड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। अब हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आप लगातार हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने मिल जाएगा, और प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।